हम भारत के लोग विश्व बिरादरी को संबोधित करने के लिए यह प्रस्ताव मैं अजय सिंह चौहान आपके सामने श्रीराम के प्रेमपूर्ण अभिनंदन के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत का वैश्विक शांति प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण क्षण है, जिसका उद्देश्य न केवल भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान करना है, बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण से वैश्विक शांति को सुनिश्चित करना है। इस प्रस्ताव के तहत भारत ने एक संवादात्मक मंच की आवश्यकता की है, जिसमें सत्य, न्याय और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर शांति की स्थापना की जा सके। इस प्रस्ताव के प्रमुख सिद्धांतों में सबसे पहले पाकिस्तान का ऐतिहासिक दृष्टिकोण को लेकर एक स्पष्ट विचार है। पाकिस्तान का निर्माण ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था और धार्मिक राजनीतिक खेल का परिणाम है, जो आज आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता का एक गढ़ बन चुका है। भारत अब इस कृत्रिम राष्ट्र के अस्तित्व को एक वैध सरकार के रूप में नहीं मानता। यह एक सच्चाई है जिसे वैश्विक समुदाय को स्वीकार करना चाहिए। आतंकवाद का मुद्दा इस प्रस्ताव में एक महत्वपूर्ण स्थिति पर है। भारत अब आतंकवादी हमलों को केवल एक घटना के रूप में नहीं देखेगा, बल्कि इसे एक संगठित राष्ट्र द्वारा छेड़े गए युद्ध के रूप में मान्यता देगा। जब तक पाकिस्तान अपनी संप्रभुता के खिलाफ हमले करता रहेगा, तब तक भारत की नीति अस्तित्व समाप्ति की होगी। चीन के साथ संबंध भी इस प्रस्ताव में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि चीन पाकिस्तान का समर्थन करता है या भारत पाक विवाद में हस्तक्षेप करता है, तो भारत वन चाइना पॉलिसी को अस्वीकार कर देगा। वह ताइवान, तिब्बत और शिनजियांग की स्वतंत्रता का समर्थन करेगा, जिससे चीन को एक स्पष्ट संदेश दिया जाएगा। भारत का यह प्रस्ताव केवल एक साधारण प्रस्ताव नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता को भी दर्शाता है। वह राष्ट्र जो आतंकवाद को संरक्षण देते हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बाहर रखा जाना चाहिए। शांति केवल भौतिक सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि विचारों की स्पष्टता और मानवता के लिए सत्य के आधार पर आ सकती है। अंततः भारत की भूमिका वैश्विक शांति की ओर एक निर्णायक कदम बन चुकी है। इस प्रस्ताव के माध्यम से भारत ने एक नया विश्व व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में प्रगति की है, जिसमें सत्य और न्याय पर आधारित शांति का मार्ग प्रशस्त हो। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक नीति संस्थानों के समक्ष पेश किया जाता है, ताकि समस्त राष्ट्रों को एक नए न्याय आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके।